बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एवरीडे साइंस जो है उसको पढ़ रहे थे और उसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो हैं डिसीज़ेस, यानी बीमारियाँ। जो इंसान को बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से उसका बॉडी सही फंक्शन नहीं करती या वो डेथ की तरफ जो है लेके जाती हैं। ज़्यादा जो मशहूर बीमारियां हैं वो आम तौर पे उनको बैक्टीरियल या वायरल, इन दो में डिवाइड किया जाता है। बैक्टीरियल डिसीज़ जो हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, जिनमें मशहूर जो डिसीज़ हैं वो हैं ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं। इसके अलावा टाइफाइड फीवर भी बैक्टीरियल है। टेटनस जो है वो भी बैक्टीरियल है। स्कैरलिट फीवर, इसमें ब्राइट रेड रैश हो जाते हैं पूरे जिस्म पे और स्ट्रिप थ्रॉट भी हो जाता है, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। इसके अलावा रिहिमैटिक फीवर है जो हार्ट, जॉइंट्स और ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। नमूनिया जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, इसमें हम सही सांस नहीं ले पाते। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो एक है कि विच डिसीज़ स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेशन, तो वो है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ये सांस की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है, यानी एक इफेक्टेड जो है वो सांस लेगा तो दूसरा बंदा जो है उसके करीब उसको भी टीबी का मरज़ हो सकता है। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो पूछते हैं कि ड्यू टू विच डिसीज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डाइड, तो वो भी ट्यूबरकुलोसिस ही है। टीबी कायद आज़म को भी हुआ था और वो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। नमूनिया अगर आपको होता है तो आपको सांस लेने में मुश्किल होगी। अगर हम वायरल डिसीज़ को डिस्कस करें तो सबसे जो मशहूर वायरल डिसीज़ है वो है पोलियो। पोलियो आलमोस्ट पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है, तकरीबन बमुश्किल दो मुल्क रह गए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अगर ये भी ख़त्म कर दें इस डिसीज़ को तो दुनिया से ये मरज़ ख़त्म हो जाएगा, फिर किसी भी इंसान, किसी भी बच्चे को कभी पोलियो नहीं होगा अगर तमाम बच्चों को एक दफ़ा पोलियो के कतरे पिला दिए जाएं। इसकी वजह से पूरा जो है नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाता है, बच्चे चल नहीं सकते पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ पोलियो की वजह से। तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है कि इसके बारे में बातें फैला दी गई हैं कि शायद कोई इसमें अमरीकी साजिश या कोई यहूदियों की साजिश है और वो चाहते हैं कि हम जो है हमारी नस्ल ना बढ़े या पाकिस्तानियों का जो ग्रोथ रेट है वो घट जाए। जबकि हकीकत ये है कि दुनिया के जो पहले 10 मुल्क हैं आबादी वाले, उनमें सबसे तेज़ जो ग्रोथ रेट है आबादी का वो पाकिस्तान का है। अगर पोलियो में, और पाकिस्तान में 97 या 8% लोगों ने तो पोलियो के कतरे पिए हुए हैं, तो अगर उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ मिलाई होती तो पाकिस्तान की आबादी इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रही है। इंडिया, बांग्लादेश, हर मुल्क की निस्बत पाकिस्तान की आबादी जो है इस टाइम इंतहाई तेज़ी से बढ़ रही है और पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क बन चुका है और जल्द ही 2050 तक ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन सकता है और 21 करोड़ इसकी आबादी हो चुकी है। हम दोबारा टॉपिक पे आते हैं। पोलियो से रिलेटेड जो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन। तो वो जोनास साक जो हैं उन्होंने पोलियो वैक्सीन डिस्कवर की थी। लेकिन कभी सवाल ऐसे भी आ जाता है कि आता है हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन और आगे ब्रैकेट में लिखा होता है ऑरल, तो तब उसका आंसर आपने लगाना है एल्बर्ट सेबन। एल्बर्ट सेबन जो है उन्होंने ओरल, यानी जो हम मुंह के ज़रिए कतरों के ज़रिए पिलाते हैं बच्चों को, ये जो कतरे पिलाते हैं मुंह के ज़रिए, उसकी वैक्सीन एल्बर्ट सेबन ने की थी। लेकिन हम जो इंजेक्शन के ज़रिए ये पोलियो का इलाज करते थे वो जोनास साक जो हैं उन्होंने वैक्सीन बनाई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैक्सीन क्या है। आप सोचते होंगे कि वैक्सीन क्या है।
वैक्सीन में उसी बीमारी के कुछ जर्म्स जो डेड होते हैं या तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं वो इंसान के जिस्म में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान के जिस्म को उस बीमारी से लड़ना आ जाता है। जब उसको लड़ना आ जाता है तो फिर उस बीमारी के जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जर्म्स भी उसमें आ जाएं तो भी उसका कोई उस पर असर नहीं होता और वो उस बीमारी से बच जाता है। हम वायरली डिसीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो दुनिया में जो बीमारी ख़त्म हो चुकी है, यानी उसके इंजेक्शन लग लग के लोगों को जो मुकम्मल तौर पे दुनिया से ख़त्म हो चुकी है बीमारी, वो है स्मॉल पॉक्स। इट हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आता है, विच डिसीज़ हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, तो तब आपने लगाना है स्मॉल पॉक्स। और कभी क्वेश्चन आता है, विच डिसीज़ हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, तो तब भी आपने इसका स्मॉल पॉक्स जो है वो आंसर ही लगाना है। और अगर क्वेश्चन आ जाए विच डिसीज़ हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड और वो कैटल डिसीज़ है, तो वो है रिंडरपिस्ट। रिंडरपिस्ट एक कैटल डिसीज़ है जो कि दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। दोबारा आते हैं टॉपिक पे। एक और मशहूर वायरल डिसीज़ है एड्स। एड्स का मतलब है अकर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका एब्रीवेशन है। और ये HIV जो है उस वायरस की वजह से होता है, और HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये 1893 में डिस्कवर हुआ था, और ये बड़ा एक डेंजरस डिसीज़ है क्योंकि ये ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है। और एड्स में क्या होता है, हमारा वो सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है वही ख़राब हो जाता है। यानी जब हमारा डिफेंस सिस्टम ही कमज़ोर हो गया तो फिर हमें चाहे बुखार होगा तो फिर होता ही जाएगा, हमें कोई रैश होंगे तो वो होते ही जाएंगे, हमें कुछ भी होगा, छोटी सी भी कोई बीमारी हो जाएगी तो वो फिर होती ही जाएगी, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम यानी हमारी जो आर्मी है जो हमें बीमारियों से बचाती है वही ख़राब हो गई। और जब वही ख़राब हो जाएगी तो ये हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसी भी बीमारी से लड़ा जा सके। तो एड्स जो है इसके इलाज पे पूरा वो काम कर रहे हैं कि इसका भी कोई वैक्सीन बन जाए या इलाज बन जाए। अभी तक तो नहीं प्रॉपर इसका इलाज बन सका, लेकिन एक इन्होंने इलाज यानी कुछ ना कुछ एड्स का बना ज़रूर लिया है। एक और मशहूर डिसीज़ जो वायरल डिसीज़ है वो है हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल चुका है। तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं पाकिस्तान में वो हेपेटाइटिस से मुतासिर हैं। और हेपेटाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। लीवर जो है इसमें सूज जाता है या ख़राब हो जाता है। तो हेपेटाइटिस की कई अक़साम है, A B C D E, लेकिन सबसे डेंजरस है वो हेपेटाइटिस C है जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। अब विटामिन A और B की तो वैक्सीनेशन भी बन चुकी है, लेकिन अभी तक C और D वगैरह इनकी वैक्सीनेशन नहीं बनी। और हेपेटाइटिस जो है अगर ये ज़्यादा अरसा रह जाए तो फिर हेपेटाइटिस लीवर के कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो हेपेटाइटिस अगर होता है तो इसका इलाज जल्द से जल्द जो है वो करवाना चाहिए, नहीं तो ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे टीबी जो है वो लंग्स के कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हेपेटाइटिस भी लीवर के कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। एक और जो वायरस की वायरल डिसीज़ है, वायरस की वजह से फैलती है, वो है रेबीज़। ये कुत्ते, बैट्स या फॉक्सिस वगैरह के काटने की वजह से होती है। अगर वो मुतासिर हों और इंसान को हो जाए तो फिर इंसान को भी वही ये रेबीज़ हो जाती है। रेबीज़ की बहुत से सिम्टम्स हैं जिनमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, विच इज़ द सिम्टम ऑफ रेबीज़।
तो वो है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में आपको पानी से डर लगता है। और इसकी एक और सिम्टम है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। आपसे चीज़ें नगली नहीं जाती, हलक से आगे चीज़ नहीं जाती। इसके अलावा कॉन्गो वायरस जो है ये भी एक डिसीज़ है जो वायरल डिसीज़ है। डेंगू जो है ये भी एक वायरल डिसीज़ है, लेकिन ये मच्छर के काटने से होती है। और ये क्वेश्चन बड़ा इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है कि ये किसके काटने से होता है डेंगू। तो ये एडिस एगिप्टे जो है उसके काटने से होता है। एक और क्वेश्चन आ चुका है और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डेंगू को और क्या कहा जाता है। तो इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है, यानी हड्डियां तोड़ने वाला फीवर है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर वैक्सीन पोलियो जो है वो पूछा जाए पोलियो की वैक्सीन किसने ईजाद की, तो वो जोनास साक हैं। अगर औरल पूछा जाए तो वो एल्ब्रेट सेबन हैं, जिन्होंने पोलियो की वैक्सीन जो है वो औरल डिस्कवर की थी।